ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੌਣੇ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। रमजान के महीने का एहसान उठा के दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है, दूसरी सहरी है और ये तकरीबन 2 बजे का टाइम है। और जैसे कि मैंने आपको पहली सहरी में भी बताया था कि हम लोग जो है रमज़ान में सहरी के टाइम फ्रेश खाना ही बनाते हैं, क्योंकि रात को हम लोग डिनर नहीं करते। जब इफ्तारी करते हैं तो फिर खाना इस टाइम पे बनता है। तो वही मैं 2 बजे उठ के तो मैं खाना बना रही थी। आज हमज़ा ने फरमाइश की थी कि उसको अफ़गानी कढ़ाई खानी है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और उसके अंदर कोई प्याज कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती, लेकिन उसकी ग्रेवी बहुत 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 मज़ेदार बनती है। और इंशाल्लाह ये जो अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी है ये मेरे दूसरे चैनल पर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ पर जो किसी को नहीं पता मेरे चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और वैसे मैं आपको बताती चलूँ, इसमें कोई प्याज कोई इस तरह की चीज़ नहीं जाती। इसमें सारी ग्रेवी जो है वो टमाटर की बनती है, बहुत लाइट, कोई मसाला नहीं जाता, कोई स्पाइसेस नहीं जाते। जैसे इसमें काली मिर्च का पाउडर जाता है और हल्दी पाउडर और नमक, अदरवाइज़ इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाते। या लास्ट पे गरम मसाला हम ऐड कर देते हैं। तो बहुत लाइट बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लाजमी इसको भी ट्राई कीजिएगा। और बस मैं अब खाना बना लूँगी। यहाँ पे मैं खाना बनाने के बाद फिर मुझे आटा जो है वो मैंने गूंद के रखा हुआ था, शाम भी मैंने गूंद के रख दिया था। तो वो उसके मैं पेड़े बना के रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर मैं उसकी जो है रोटियां बना लूँगी। और आलिया जो है वो लस्सी बना रही है। आलिया का काम सिर्फ लस्सी बनाना है और टेबल पे खाना शाना रखना या लगाना, इसी तरह का काम है आलिया का। बाकी सारा जो है, लेकिन आलिया काफ़ी सारा काम करती है वो, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मेरा दूसरा कुकिंग चैनल भी है, तो उसमें वीडियो भी शूट करनी होती है उसके लिए भी, और आप लोगों के लिए भी वो बहुत सारा काम करती है इस तरह से। तो बस ये खाना मेरा रेडी हो गया। मैं इसको एक साइड पे कर दूंगी। अब मैं बना लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए मैं पहले पेड़े बना के रख लूँगी, और उसके बाद फिर जाके मैं अम्मी लोगों को भी उठा दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और सहरी जो है वो टाइम पे ही कर लेनी चाहिए। बस अब मैं पेड़े बना के रख लूँगी और उसके बाद रोटियां बना लेंगे। लस्सी आ रही है ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बना चुकी है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की सहरी कैसी गुजर रही है, आप लोग क्या करते हैं रमज़ान के महीने में। स्पेशल हमारा ये है कि हम लोगों ने, सब बहन भाइयों ने, रमज़ान में वैसे भी हम लोग नमाज कुरान पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में हमारा पूरा एम होता है कि हम लोगों ने एक कुरान पाक तो लाजमी ख़त्म करना है किसी भी सूरत में। तो वो ये होता है कि फिर हम लोग सहरी में करने के बाद नमाज जब पढ़ते हैं तो फिर हम लोग उसी टाइम में कुरान पाक पढ़ लेते हैं, नहीं तो असर के बाद भी कभी कभी पढ़ लेते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है दिन में, वैसे तो आप लोग कुरान पाक पढ़ते ही हैं, लेकिन आप लोगों का क्या स्केड्यूल है कि आप लोग किस तरह से लेके चलते हैं हर चीज़। ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੌਣੇ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। साडा खाना बन गया तो अंकल जी होन होश आई कि लोगों ने जाके उठाना भी और मेरा सारा खाना बन चुका है। रोटियां भी तकरीबन आपके सामने मैं बना रही हूँ और अंकल जी को अब होश आई है कि जी जाके लोगों को उठाना भी है। और ईदी लेने के लिए अंकल जी बड़े एहतमाम के साथ चांद रात को सारा दिन एक के बाद एक चक्कर लगाते हैं।
और उठाने में ये है। कल तो वैसे ही नहीं आए थे, मैं वेट कर रही थी वैसे भी कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि बाहर के लोग बहुत सारे इस तरह के जो काम है वो मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक ट्रेंड है किसी तरह से ढोल वाले भाई आते हैं और आके वो सहरी के लिए जगाते हैं। तो मैं चाह रही थी ये रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं कल नहीं कर पाई क्योंकि कल आए ही नहीं और आज आए हैं तो इतना लेट आए हैं। अगर हम लोग इनके ऊपर रहे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ से आपने कर ली सहरी। और वैसे भी जिनको प्रॉपर उठ के खाना ही इस टाइम पे बनाना है तो वो तो फिर गए ना काम से, उन्होंने रोज़ा फिर वो बगैर खाने के ही रखेंगे। लेकिन ये कि अंकल चले ये है कि आ गए हैं और मुझे फ़ील हो गया कि भाई हाँ रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़े का साउंड लगता है मुझे ये, तो सोचा मैंने क्यों ना आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो जब मैं पेड़े कर रही थी तभी आ गए थे अंकल। तो बस अब ये रोटियां मैंने बनाना स्टार्ट कर दी हैं, रोटियां बन गई हैं और साथ साथ में मैं सारे रखती जाऊंगी हॉट पॉट में, क्योंकि अभी सबने उठना है, सबने फ़्रेश होना है, उसके बाद हम लोग सहरी करेंगे। तो बस मैंने सहरी सारी बना ली थी, अब मैं उसको टेबल पे लगा दूंगी और फिर हम लोग सब बैठ के सहरी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ आपके साथ में सहरी और अफ्तारी ही की रूटीन नहीं शेयर करूंगी, बल्कि मैं आपके साथ रमज़ान में क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्पेशल किया जाता है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और रमज़ान इसके बाद ईद में जो मैंने कपड़े बनाने हैं या कहीं शॉपिंग पे जाऊंगी तो मैं आपको सारा दिखाऊंगी उसका, क्योंकि मैं जो लाहौर से बाहर लोग हैं उनको भी लाहौर में ट्रेंड का काफ़ी वेट होता है कि ईद पे क्या नई कलेक्शन आ रही है या ईद पे क्या स्पेशल हो रहा है लाहौर में। तो उन सब के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि कल परसों में भी मेरा लिबर्टी में जो चक्कर लगे हम लोगों ने, क्योंकि रमज़ान के महीने के लिए कपड़े लेने हैं। आपको पता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम जुम्मे वाले दिन हमारा तो यही होता है कि हमने नए कपड़े पहन के तस्वीर नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो उसके लिए फिर मुझे बाज़ार जाना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए लिबर्टी मार्केट की सारी जो वीडियो बना के लाऊँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग अब कर लेंगे सहरी और फिर मिलते हैं सहरी के बाद। तो सहरी करके नमाज़ पढ़ के और मैंने एक पारा पढ़ लिया था और मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं उठी हूँ तकरीबन 12:30 बजे, क्योंकि मैं सारी रात सोई नहीं थी। आपको पता है कि मैंने वो खाना बनाना था और वीडियो शूट करनी थी, उस चक्कर में मैं सोई नहीं थी, इसलिए मुझे काफ़ी नींद लेनी पड़ी। आज 2-3 दिन से मैं नहीं सो रही थी, शाम को ना रात को मैं सो रही थी, इसलिए मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। तो उसके बाद फिर मैं हाथ धो के फ़्रेश होकर कपड़े चेंज किया और फिर ज़ोहर की जो है नमाज़ हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़नी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप नमाज़ पढ़ रही हैं कि दिखावा कर रही हैं इस तरह से कुछ भी, तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं बहुत नेक परहेज़गार और इस तरह से। बस ये है कि मैं आपके साथ जैसे रूटीन शेयर करती हूँ, तो मैंने ये चीज़ भी शेयर की है कि मेरी सारा दिन किस तरह से गुजरा, क्योंकि मैंने आपको बताना था कि मैंने सहर टू अफ्तार तक क्या किया है। तो फिर अब ये कि फिर मैंने उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक मैंने इसीलिए फिर दोबारा इसलिए एक पारा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक दिन में 2-2, 2.5-2, 3-3 पारे जो है वो ख़त्म कर लूँ, ताकि लास्ट डेज़ पे जाके बाज़ दफ़ा हम लोग काफ़ी मसरूफ़ हो जाते हैं, बाज़ार के चक्कर लगते हैं तो टाइम नहीं मिल रहा होता, और मैंने अपना वो पूरा करना ही करना था कुरान पाक। तो इस चक्कर पे फिर मैंने दिन में 2-2 दफ़ा जो है ना 2-2 पारे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो बस बाकी मैं आपको कह रही थी कि मतलब मेरा वैसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। अगर मैंने किसी का व्लॉग देखा हो या मैं किसी को देखूँ या कोई टीवी एक्टर्स या कोई भी हमारा आइडियल हो, अगर वो नमाज़ वगैरह पढ़े तो मैं खुद बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वो लोग भी टाइम निकालते हैं हर चीज़ के लिए। तो जस्ट यही है मकसद, अदरवाइज़ कोई शो ऑफ करवाने का मकसद नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या इस तरह से। तो नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई थी और ये तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। और आज मैं अफ्तारी में बना रही थी आज मैंने अफ्तारी में बनाए थे, एक तो चना चाट बनाई थी चटखारेदार पापड़ी वाली, दूसरा मैंने फ्रूट चना चाट बनानी थी, तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके वही कटिंग करी थी, साथ में उसमें टमाटर वगैरह मैं कट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 जो थी रेसिपीज़ रखी हुई थी आज जो मैंने अफ्तारी में बनानी थी, और साथ में मुझे दूसरे चैनल की वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। तो फिर उसी के लिए मुझे काफ़ी जल्दी जो है वो सारा स्टार्ट करना पड़ा, ताकि मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ और मेरी अफ्तारी भी टाइम पे रेडी हो जाए। तो बस अब यहीं पे मैं आलू चना चाट जो है वो मेरी रेडी हो गई है, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तैयार करके। उसके बाद फ्रूट
चना चाट जो है वो भी बना लूँगी। फ्रूट चना चाट जो है ना वो हमारे घर में बहुत बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, और कभी आप ट्राई करके देखिएगा। और इसकी रेसिपी ना आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी प्रॉपर रेसिपी दोनों चाट की मैंने वहाँ पे डाली है, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। इसमें जो स्पेशल चटनी जाती है ना इमली की, खट्टी मीठी, जो घर पे बनाई जाती है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी वहाँ पे कि किस तरह से बनती है, तो वो इसमें लाजमी जाती है, उसकी वजह से ये बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो बस उसी को मैं अब रेडी कर लूँगी, और साथ साथ में मैं आपके लिए व्लॉग भी शूट करी थी, साथ साथ में यहाँ पे इन दोनों रेसिपीज़ की जो है मैं वीडियो भी शूट करी थी। और उसके बाद फिर मुझे ये था कि मुझे कुछ फ्राई चीज़ों में भी बनाना था। हाँ, हमज़ा जो है वो उसको बहुत होता है कि वो समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे वो भी रेडी करना था। उसके बाद बाकी सारा भी करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने आज इफ्तारी में क्या क्या बनाया या सहरी में क्या क्या किया आपने, तो मुझे वो आपने लाजमी बताना, और मुझे लाजमी बताया करें, कमेंट मुझे लाजमी किया करें। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम। तब चाट मेरी रेडी हो गई है, अब इसको बना के मैं रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी अच्छे से। और उसके बाद बाकी तैयारी कर लेती हूँ। अब मुझे बनाने हैं आलू पालक के पकोड़े, जो कि मेरे अब्बू के बहुत फेवरेट हैं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि क्योंकि कल हम लोगों ने समोसे रोल इस तरह की चीज़ें बनाई थी, लेकिन वो आज कह रहे थे कि मुझे आलू पालक के पकौड़े खाने हैं, तो वही बनाएंगे। आलू पालक के पकौड़ों की मैं यहाँ पर रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया। मैंने वहाँ पर आलू ऐड किए हैं, आलू मैंने जिस तरह कट किए हैं ना, उसमें वो पकौड़ों की शेप बहुत अच्छी आती है। मैंने बिल्कुल जो फ्राइज़ की शेप होती है ना उसी में रख के ब्रिक ब्रिक आलू कट कर दिए, साथ में मोटी मोटी पालक, प्याज, खुश्क साबुत धनिया जो होता है वो मैंने उसमें ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, साथ में मैंने नमक मिर्च डाल के, बेसन डाल के, बेसन मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि हमारे घर में वो बहुत मोटे मोटे फ्लफ़ी से ना पकोड़े हम लोग पसंद नहीं करते, वो अजीब से हो जाते हैं, काफ़ी हैवी से। तो हमारे यहाँ जो बेसन है वो बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है, उससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। तो बस वो ही मैंने डाल के तो वो मैंने बना लिए थे सारे पकोड़े। यही रेसिपी थी पकोड़ों की, आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बेसन कम डाल के आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, और पालक के साथ तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है पकोड़ों का। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोटैटो रिंग्स। पोटैटो रिंग्स बहुत ईजी रेसिपी है, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी। इस रेसिपी को देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने इसकी कम्प्लीट रेसिपी जो है वहाँ पर शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार बने थे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और बहुत लाइट, और अफ्तारी में तो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप अपने घर में बनाते हैं ना, बाज़ दफ़ा आपको नहीं दिल चाह रहा होता इतने हैवी समोसे इस तरह की चीज़ें खाने के लिए, तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जो है ये बना के मैं इसको भी साइड पे कर दूंगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं साथ साथ उस चना चाट मैंने बना के वैसे फ्रिज में रख दी थी, पकोड़े भी बना दिए। अब मुझे बनाना था शरबत सबके लिए अलग बनता है। जो मैंने इससे पहले दूध वाला बनाया ना वो शुगर फ्री है, उसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की, वो मैंने अपने लिए और अब्बू के लिए बनाया है, क्योंकि मैं शुगर यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो अब्बू को वैसे डायबिटीज़ है तो वो वैसे नहीं पीते, इसलिए मैंने वो दूध में जस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच जाम शीरी डाल के और उसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है दूध में, बस हम लोग वो पी लेंगे। और यहाँ पे अम्मी के लिए मैंने जाम शीरी बनाया, अम्मी और हमसे जाम शीरी पसंद करते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए जाम शीरी बना दी। और आलिया ने आज कहा था कि उसको टैंक पीना है, तो उसके लिए टैंक बना दिया। इसलिए मोस्टली ये नहीं होता कि हमारे घर में डेली 3-3 4-4 मशरूबात बन रहे होते हैं, ये नहीं होता, लेकिन मेरा और अब्बू का वैसे ही अलग बनता है। और बस दफ़ा नहीं मूड होता आपका ना जाम शीरी पीने का या इस तरह कुछ शेक पीने का, कुछ हैवी करने का, तो फिर उसके रिलेटेड ही फिर हम लोग काम करते हैं। तो जामे शीरी और जो टैंक मैंने बनाया ना उसमें मैंने ज़्यादा शुगर ऐड नहीं किया, रही हालांकि बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मैंने उसमें जामे शीरी ज़्यादा ऐड कर दिया ताकि उसकी वजह से बैलेंस हो जाए। यहाँ पे मैंने टैंक ज़्यादा ऐड कर दिया, ज़्यादा मीठा ऐड नहीं किया ताकि नॉर्मल रहे। इतना मीठा भी नहीं आपको पीना चाहिए, एक तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरा उसके साथ वैसे ही आपको पता है मोटापा काफ़ी हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ना ही, अगर मैं नहीं पीती तो फिर मैं इनको भी बोल दूँ कि ना इतना पिया करें। और फिर बस अब तकरीबन टाइम हो चुका है इफ्तारी का, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख दूँगी। पहले मैंने खाना शाना यहाँ पे रख के बैठ के फिर हम लोग कर लेंगे इफ्तारी। और ये जो चटनी मैंने अभी रखी है ना, ये इस चटनी की मैं बात करी थी, ये मैंने इमली की चटनी बनाई है जो कि यहाँ पे मैंने फ्रूट चना चाट में यूज़ की थी। उसी की वजह से फ्रूट चना चाट का ना जायका बहुत मज़ेदार होता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें क्या था कि इसमें मैंने इमली का पल्प निकाल लिया था, इमली को मैंने भिगो के रखा था 2-3 घंटे, उसकी घुटनियाँ अलग करके पल्प निकाल के उसके अंदर मैंने डाल दिया था
चीनी डाल दी थी, चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, नमक डाल दिया था और उसको मैंने पकने रख दिया था। जब वो गाढ़ी हो गई थी ना तो वो इस शेप में आ गई थी और इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई थी। और उसको मैं इसको फ्रीज़ करके रख लूँगी क्योंकि पूरे रमज़ान में ही चलती है। दही बल्लों में, चना चाट में, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये यूज़ होती है, तो मैं इसलिए बना के रख लेती हूँ। और ये चाट में भी मैंने यही यूज़ की थी, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब बस सबको मैंने बुला लिया, सारे आके बैठ जाएंगे, फिर हम लोग दुआ करेंगे क्योंकि अज़ान का तकरीबन टाइम हो चुका है। और आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।